हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एसके हेज सॉल्यूशंस के एमडी और सीईओ वैभव सांघवी साहब। वैभव जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, बाजार में पैसा लगाने का वक्त आ गया है या अभी भी इंतजार करना है? ऑफ कोर्स अनिल जी, आई थिंक जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है लास्ट 4 महीने में, और स्पेशली ऑन द लार्ज कैप्स हम अगर देख रहे हैं तो एवरेज वैल्यूएशंस और उससे बेटर भी दिख रहे हैं। सो हमें लगता है कि लार्ज कैप में एक मौका श्योरली है कि आप निवेश कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बट खास करके ये दो चीज ध्यान रखनी है कि वन के यहाँ पे हमारे अर्निंग्स की जो रिकवरी है इतनी तेजी से नहीं आ रही है। उसका कारण यही है कि लास्ट 2 क्वार्टर में हमारे जीडीपी के नंबर्स काफी सब ऑप्टिमल रहे हैं। हावेवर वहां से कोर्स करेक्शन हम देखे हैं लास्ट क्वार्टर में भी, और इनफैक्ट इन द कंटिन्यूइंग क्वार्टर एज वेल, जहां गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफी बढ़ी है। साथों साथ जैसे यूनियन बजट में जो कंजम्पशन के लिए सहायक मेजर्स किए हैं, तो हमें लगता है कि उसी के कारण फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल पर्सपेक्टिव काफी कंजम्पशन बूस्ट भी होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल, जो लास्ट 6 महीने का इफेक्ट अभी हमें दिख रहा है, वैसे ही ये 6 महीने का इफेक्ट आपको आगे जाके दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स रिकवरी एज वेल। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप थोड़ा प्रिएम्प्टिव और थोड़ा इन एडवांस में ऐसी पोजीशन बना सकते हो, और खास करके लार्ज कैप्स में जहां वैल्यूएशंस कंफर्ट रही हैं, तो एक अच्छा निवेश का मौका दे सकता है। बढ़िया निवेश का एक मौका बन सकता है। और अगर ये निवेश का मौका बने तो सर पैसा कहाँ लगाना है? लार्ज कैप्स में या मिड और स्मॉल कैप भी अब आकर्षक है? सी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन स्पाइट ऑफ करेक्शन जो इतनी ज्यादा हुई है, ऑन अ फेस वैल्यू बेसिस आफ्टर द अर्निंग्स डाउनग्रेड, स्टिल दे आर ट्रेडिंग एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि वो काफी चीप हो चुके हैं। वेरेज अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप, तो लार्ज कैप एक्चुअली एवरेज वैल्यूएशन के लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ही आ चुके हैं। सो हमें लगता है फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लार्ज कैप अभी भी देख सकते हैं एज अ प्रेफरेंस ओवर द मिड एंड स्मॉल कैप। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप में वेरी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट वहां जेस्टेशन पीरियड ऑफ होल्डिंग थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। बताएं सर, फिर क्या खरीदना है, क्या कुछ पसंद है आपको इस बाजार में? सी, अगर हमें पसंद के नजरिए से देखना है, तो फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव हमें कंजम्पशन स्टोरीज, वेदर आप कहें कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कहें या कंज्यूमर स्टेपल्स कहें, लास्ट 2 साल में ये कंजम्पशन बास्केट ने कुछ नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस परफॉर्मेंस, और एज वेल एज कि वहां मोमेंटम नहीं आई है अर्निंग से। बट ये बजट हमें लगता है कि वो किकर देगा इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन, और फ्रॉम द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के हिसाब से ये पूरा बास्केट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है एट द गिवन वैल्यूएशंस। इन एडिशन टू दैट, हमें प्राइवेट बैंक्स भी ठीक लग रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी ठीक लग रही हैं। सो ये सभी सेक्टर्स हमें बेटर लग रहे हैं। ऑफ कोर्स आईटी की बात करें तो आईटी बैंड में रहेगा, और एट डीप करेक्शंस ये देख सकते हैं आप सेक्टर प्रॉबेबली निवेश करने के लिए। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मैक्रो स्टोरी टुवर्ड्स कंजम्पशन, टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक्स, लार्जर प्राइवेट बैंक्स हमें अच्छी तरह से दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं। बैंक्स, आईटी, ये कुछ अच्छे शेयर हैं, अच्छे सेक्टर्स हैं जहां निवेश कर सकते हैं। वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बातचीत की। आइए बढ़ते आगे और 10 की